देख रहे हैं कालचक्र। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। तो चलिए, आज जुलाई में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं। जी हाँ, आज का कालचक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के कालचक्र में क्या हम कुछ दिखाने वाले हैं और किस तरह से आज के कालचक्र को हम खास बनाने वाले हैं, पंडित जी ये आपको कुछ ही देर में बताएंगे। लेकिन आज कालचक्र में हम आपको राशि अनुसार जुलाई महीने की ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। जुलाई में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा, कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और बढ़ा देगा, जुलाई में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं, और कौन सा ग्रह आपको अर्श से फर्श पर ला सकते हैं। यानी जुलाई का ये महीना किस राशि पर कौन सा ग्रह भारी पड़ेगा, कौन सा ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। जुलाई में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखेगा आज का कालचक्र। तो चलिए, राशि अनुसार आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी से जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले पंडित जी से जुलाई महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। जुलाई में आखिर कौन सा ग्रह आपकी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, जुलाई में कौन से ग्रह खतरनाक योग बनाने वाले हैं। पंडित जी बताइए, बहुत सारे सवाल हैं, ये जुलाई का महीना कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, ग्रहों का परिवर्तन होना एक खगोलीय घटना है। ये संसार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। जो अभी इस क्षण है, इस सेकंड है, वो अगले सेकंड नहीं रहेगा, कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। इसीलिए कहा गया है कि संसार परिवर्तनशील है। कहीं पर बच्चा पैदा होता है तो कहीं पे लोगों की अर्थियां जलाई जाती हैं, कहीं पर विवाह होता है तो कहीं पे तलाक होता है। ये हर समय इस सृष्टि में अच्छा और बुरा दोनों कार्य होता रहता है। इसीलिए प्रकृति को परिवर्तनशील कहा गया है। जुलाई महीने में बृहस्पति, शुक्र, मंगल समेत 6 बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। जुलाई के महीने में शनिदेव भी बकरी होने वाले हैं और इसका असर देश, दुनिया और 12 राशियों पर पड़ने वाला है। 9 जुलाई को बृहस्पति मिथुन राशि में उदय होंगे। किन्हीं किन्हीं पंचांगों में 7 जुलाई भी लिखा हुआ है। 13 जुलाई को शनि मेष राशि में बकरी होंगे और 28 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। 16 जुलाई को सूर्य का कर्क राशि में गोचर हो जाएगा। 18 जुलाई को बुध कर्क राशि में बकरी हो जाएंगे और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएंगे। यहाँ मार्गी का मतलब आगे चलना, बकरी का मतलब पीछे चलना, ये समझ लेना चाहिए। 26 जुलाई को शुक्र का मिथुन राशि में प्रवेश होगा। 28 जुलाई को ग्रहों के सेनापति मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये रही ग्रहों की स्थिति जुलाई के महीने में। ये जो जुलाई के महीने में ग्रहों का संक्रमण काल है, उसको मैंने आपको बता दिया है। आगे हर राशि के अनुसार बताऊंगा कि किस राशि के जातकों के लिए क्या होने वाला है। आप ध्यान से आज का कालचक्र देखेंगे तो आप जुलाई के महीने में अपने लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, खास जानकारी भी दर्शकों को बता दूं कि आज जो हमारे विशेष जो कुंडली विजेता हैं, खुद आज पंडित जी उनकी कुंडली बनाकर जो है कुंडली विजेता के सामने रखेंगे। तो भाई तैयार रहिएगा और आपका इंतजार वो जल्द ही खत्म होने वाला है। बहरहाल देखिए, जुलाई के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब बात करते हैं जुलाई के महीने में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप सगाई करना चाह रहे हैं, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको जुलाई में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, जुलाई के शुभ मुहूर्त। देखिए, जहाँ तक विवाह के मुहूर्त की बात है तो विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। गृह प्रवेश के मुहूर्त की बात है तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त है तो 10, 11, 17, 24 और 25 जुलाई को आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सोना खरीदना चाहते हैं तो 5, 13, 19 और 26 जुलाई को खरीद सकते हैं। वाहन खरीदना चाहते हैं तो 2, 3, 4, 13, 17, 21 और 30 जुलाई को खरीद सकते हैं।
नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो 10, 19, 20, 26 और 27 जुलाई को खरीद सकते हैं। अन्नप्राशन बच्चे का करना चाहते हैं तो 2, 4, 17, 19 और 31 जुलाई को करना चाहते हैं। मुंडन करना चाहते हैं तो 2, 4 और 5 जुलाई को। नामकरण करना चाहते हैं तो 2, 6, 11, 13, 16, 20, 25 और 30 जुलाई को आप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो जुलाई के ग्रह गोचर और जुलाई में पड़ने वाले जो सभी शुभ मुहूर्त हैं, अब उनके बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया। अब पंडित जी से जुलाई महीने के व्रत और त्योहारों के बारे में भी जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। देखो, 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी है। शास्त्रों की मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं। 6 जुलाई से ही चौमासा शुरू होगा, जिसमें साधु संत विरक्त 4 महीने सिर्फ एक आश्रम पर प्रवास करते हैं, यात्रा नहीं करते हैं, एक समय भोजन करते हैं, पूरे दिन व्रत करते हैं और केवल साधना आराधना का काम इन 4 महीनों में होता है। इसी को कहते हैं चौमासा। इसको दूसरे शब्दों में कहते हैं चातुर्मास। तो ये देवशयनी से शुरू होता है जो 6 जुलाई को है। 7 जुलाई सोमवार को चातुर्मास शुरू हो रहा है। 10 जुलाई गुरुवार को आषाढ़ पूर्णिमा, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन सब अपने गुरु के पास जा कर के अपने गुरु की पूजा करेंगे, गुरु का आशीर्वाद लेंगे और जो लोग गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वो लोग इस दिन गुरु दीक्षा भी लेंगे। 11 जुलाई शुक्रवार को श्रावण मास शुरू हो रहा है और 14 जुलाई को सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है, जो पहले सोमवार के व्रत के रूप में शुरू होगा। 15 जुलाई मंगलवार को कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी है, पहला मंगला गौरी व्रत भी है। 16 जुलाई बुधवार को कर्क संक्रांति है। 18 जुलाई शुक्रवार को शीतला अष्टमी का व्रत है। 21 जुलाई सोमवार को दूसरा सोमवार का व्रत है। कामदा एकादशी है। 22 जुलाई को मंगलवार का दूसरा मंगला गौरी व्रत है। भौम प्रदोष व्रत है। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या है। 27 जुलाई को रविवार को हरियाली तीज व्रत है, जिसे मधुश्रवा भी कहते हैं। और 28 जुलाई को सोमवार तीसरा सोमवार का व्रत है। 29 जुलाई मंगलवार को असली नाग पंचमी है, तक्षक पूजा है, मंगला गौरी व्रत है। ये रहे जुलाई महीने के व्रत एवं त्यौहार। इनको आप जान करके और अपने पर्व को मनाने में आपको सुविधा होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं अब राशि अनुसार, यानी सबसे पहले बात होगी मेष राशि की। तो मेष राशि वालों पर जुलाई में किन ग्रहों की शुभ और अशुभ दृष्टि रहेगी, साथ ही जुलाई में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, 15 जुलाई तक सूर्य से आपको लाभ मिलेगा, जबकि महीने के दूसरे भाग में सूर्य कमजोर रहेंगे और कुछ मुश्किलें दे सकते हैं। जुलाई में 5वें भाव में मंगल के गोचर से शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। 28 जुलाई तक केतु के साथ मंगल आपकी सेहत में उतार चढ़ाव ला सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। 18 जुलाई तक आपके चौथे भाव में बैठा बुध शुभ फल देगा, लेकिन 18 जुलाई से बुध वक्री हो जाएगा और कार्यों में अवरोध पैदा करेगा। 18 जुलाई तक रिश्तों के मामले में आपको ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय आपको अपने काम पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी। जुलाई में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति मिले जुले परिणाम देंगे। 26 जुलाई तक शुक्र आपके धन भाव में बैठकर बचत कराएंगे। 26 जुलाई के बाद शुक्र तीसरे भाव में आकर भी औसत से बेहतर परिणाम दे सकते हैं।
जुलाई में शनि आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और ये आपके लिए शुभकारी नहीं है। न सोचे हुए कार्यों पर धन व्यय होगा, मजदूरों से परेशानी होगी, इसलिए ये पक्ष आपका मजबूत नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच पंडित जी हमारे साथ कॉलर्स पे जुड़ गए हैं। बिहार के समस्तीपुर से हमारे साथ हैं मुस्कान। मुस्कान, सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मेरा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है मेरे भैया के बारे में। पंडित जी, उनका नाम है आयुष, उनका डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1997। पंडित जी, अभी कुछ दिन पहले वो टीटी का एग्जाम दे के आए हैं रेलवे में, तो ऑनलाइन एग्जाम था और एक अभी वैकेंसी निकलेगा टीचर वाला में, उसमें भी मतलब वो तैयारी कर रहा है। दोनों में से किसमें उसको लग जाएगा पंडित जी? वो थोड़ा सटीक बता दीजिए और कब तक लग जाएगा? हम पूरा परिवार उसी पे आश्रित है पंडित जी। मैं बहुत आशा से पूछ रही हूँ। और दूसरा प्रश्न है मेरे बारे में। पंडित जी, मैं किस भगवान का पूजा करूँ? लक्ष्मी माता का पूजा करूँ, कमलगट्टे के माला पे श्रीम श्रीम क्या? देखो, नौकरी लग जाएगी, दोनों में से कोई नौकरी लग जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चूँकि प्रश्न लग्न का स्वामी बुध है, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि ज़्यादा टीचिंग में लगने की संभावना है। टीचिंग में ज़्यादा लगने की संभावना है और इन्हें टीचिंग के लिए खूब मन लगाकर तैयारी करनी चाहिए। और जब टीचिंग की परीक्षा देने जाएं तो थोड़ी सी जावित्री अपने मुंह में रख कर के घर से निकलें, इससे इन्हें सफलता मिलेगी और ये अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि अगर हो सके रोज़ 10 मिनट का समय निकाल करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहें तो इससे इनका भाग्य साथ देगा और ये अपने जिम्मेदारियों का बहुत अच्छे से निर्वाह कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच देखिए, क्योंकि अब बारी वृषभ राशि की आ रही है तो उनको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। भारती हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनसे पूछते हैं क्या उनका सवाल। भारती जी, सवाल पूछिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपने बड़े भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 18 दिसंबर 91, दिन बुधवार है। प्रशांत कुमार नाम है मेरे भैया का। पंडित जी, ये अभी जहाँ पे मेरे भैया 4-5 साल से जॉब करते थे, फाइनेंस का जॉब करते थे, वहाँ पे इनको ना अपने बॉस से ना बहुत ज़्यादा मतलब बहसबाजी हो गई है और बहुत ज़्यादा वो जान के पीछे वो पड़े हुए हैं। इनके बॉस जो है वो बोल रहे हैं कि पकड़ के ले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब पता नहीं क्या होगा पंडित जी, उनका थोड़ा बता दीजिए कि कैसे क्या करने से वो ठीक होगा, कहीं ज़्यादा कुछ नुकसान तो नहीं होगा। वो अपने घर से भी वो भागे हुए हैं इसी वजह से कि उनका बॉस के साथ बहुत ज़्यादा वो लफड़ा हो गया है पंडित जी। और ये इनकी गलती उसमें कुछ है नहीं, पर फिर भी इनको टारगेट किया जा रहा है। सबको कोई कुछ किसी को नहीं किया जा रहा है, सिर्फ इनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर बना रखा है कि तुम ऐसे करो वैसे करो। क्या होगा पंडित जी? और इनका भविष्य थोड़ा बता दीजिए, कैसा इनका भविष्य रहेगा और इनको कौन सी काम करनी चाहिए, बिजनेस में कौन सा बिजनेस करना चाहिए जो इनको अच्छा होगा इनके लिए, और इनका भविष्य बता दीजिए पंडित जी। अभी देखिए, ऐसा है कि जितना मतलब कि भय दिखाई दे रहा है, इतना भय का वातावरण कुछ है नहीं। और दूसरी बात, भागने से काम नहीं चलेगा। इनसे कहिए कि रोज 100 बार 7 दिनों तक बजरंग बाण का पाठ करें। अगर 7 दिनों तक 100 बार बजरंग बाण का रोज पाठ करेंगे तो सारी समस्याएं अपने आप ठीक हो जाएंगी और कहीं से कुछ भी अशुभ नहीं होगा। लेकिन एक बात, ये तुम्हारे बड़े भाई हैं, बताना चाहूँगा। तुम कह रही हो कि निर्दोष हैं, तो प्रश्न के हिसाब से तो नहीं लगता है कि ये निर्दोष हैं। कुछ न कुछ संलिप्तता गलती में तो इनकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको ज़्यादा करके हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है। इन्हें चाहिए कि 100 पाठ बजरंग बाण के 7 दिन लगातार करें और पूरी निष्ठा के साथ हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की कृपा से इनकी गलतियों का परिमार्जन हो जाएगा और इन्हें राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए, अब हम वृषभ राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। जुलाई के पहले भाग में माने 15 जुलाई तक सूर्य आपके लिए कमजोर रहेंगे और दूसरे भाग में शुभ फल देंगे। जुलाई के पहले भाग में कोई बड़ी योजना आपको नहीं बनानी चाहिए। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि सूर्य आपके द्वितीय भाव में,
दूसरे भाग में कार्यों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है। 13 जुलाई के बाद मंगल के कारण आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। कारोबार से जुड़े फैसले 13 जुलाई से पहले लें, बाद में कुछ रुकावटों के आने की भी संभावना है। जुलाई महीने में बुध का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बातचीत में सावधानी बरतें, सोच समझकर बोलें, वरना रिश्तों में गलतफहमी होने की संभावना है। जुलाई में बृहस्पति से भी आपको मिला जुला ही परिणाम मिलेगा, लेकिन अच्छा ही माना जाएगा, बुरा नहीं माना जाएगा। मेहनत का फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति में पहले से कुछ सुधार आएगा। 26 जुलाई तक शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ होगा। वैवाहिक जीवन शुभ रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन 28 जुलाई के बाद आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। 13 जुलाई के बाद शनि बकरी हो जाएंगे और संघर्ष बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। कोई भी फैसला 13 जुलाई से पहले ले लेना चाहिए। जुलाई में राहु आर्थिक और पारिवारिक मामलों में तनाव पैदा कर सकता है। महत्वपूर्ण फैसले सलाह लेकर ही करना चाहिए। केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव आ सकता है। घर का इलेक्ट्रॉनिक सामान बार बार खराब हो सकता है। सेहत का भी ध्यान रखना होगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप पूरे महीने, जुलाई के पूरे महीने 1 तारीख से शुरू करके 30 तारीख तक रामचरितमानस के मास पारायण का पाठ करना शुरू कर दें। सुबह नहा करके, हनुमान जी की पूजा करके, राम जी की पूजा करके, और रामचरितमानस में मास पारायण है। 30 दिनों में रामायण खत्म होता है। अगर आप मास पारायण करें तो उसमें 30 मिनट का समय लगता है। अगर ये आप मास पारायण करना शुरू कर दें और पूरे जुलाई के महीने में आप मास पारायण करते रहें, हनुमान जी की पूजा करते रहें, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितनी भी खराब ग्रह स्थिति है, सब कुछ आपके जीवन में सामान्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे आपको मिथुन राशि के लिए बताएंगे किस तरह से जुलाई में उनके लिए ग्रह गोचर रहेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सुषमा है जम्मू से। सुषमा जी, सवाल पूछिए। हेलो, चरण वंदना गुरुजी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। आपसे एक प्रार्थना है कि ये हमारे पंडित जी हैं, तो उनकी बेटी है। हेलो। हाँ हाँ, उनकी बेटी की बेटी का मैंने पूछना है। वो कहती मैं नहीं पूछ सकती, आप पूछ दो। तो ये आपसे प्रार्थना है, ये बता दीजिए। इसकी शादी नहीं हो रही है, बेटी का पूछना है। विदुषी शर्मा है, 1989 का बरस है उसका। 16 जनवरी दोपहर 1:10 जम्मू का। 16 जनवरी 89। जी गुरुजी, 1:10। दिन में कि रात में? हेलो। दिन में कि रात में? दिन में। कहाँ पैदा हुई? जम्मू में, नानक नगर जम्मू। देखिए, इनका जन्म जो हुआ है वो मेष लग्न और मेष राशि में हुआ है। भरणी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है और इनका लग्न में मंगल बैठा हुआ है। ये बहुत तगड़ी वाली मंगलिक हैं और मंगलिक होने के कारण इनके विवाह में विलंब हो रहा है। और इनके विवाह भाव का स्वामी शुक्र शनि के साथ 9वें भाव में बैठा हुआ है। ऐसे स्थिति में अभी इनकी राहु की महादशा चल रही है। राहु कुंभ राशि का होकर एकादश भाव में है और राहु में केतु का अंतर चल रहा है। इनके विवाह में जहाँ तक मुझे अनुमान जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि अक्टूबर के बाद विवाह के कार्य में सफलता मिलने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। लेकिन विवाह भावेश चूँकि शुक्र है, इसलिए इनको एक मंत्र का जप करना चाहिए। वो मंत्र ये है, ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मे कुरुते नमः। इस मंत्र का नाम है कात्यायनी मंत्र। कात्यायनी मंत्र, अगर इस मंत्र को गूगल पे भी सर्च किया जाए कात्यायनी मंत्र के रूप में तो ये मिल जाएगा। इस मंत्र का 41,000 मंत्र जप अगर सुबह शाम 10-10 माला 21 दिन कर लें
और उसके बाद में हवन करा करके किसी ब्राह्मण से, ब्राह्मण को भोजन करा के दक्षिणा दे करके विदा कर दें तो निश्चित रूप से अच्छा विवाह हो जाएगा, अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। जुलाई में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह बड़ी परेशानियों का कारण बनेगा? किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को जुलाई में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है? आइए देखते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 15 जुलाई तक सूर्य आपके लग्न और फिर दूसरे भाव में रहेंगे। 15 जुलाई तक सूर्य के कारण सेहत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी। इसके बाद परिवार में तनाव रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार आ सकता है। जुलाई में मंगल आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे और शुभ परिणाम देंगे। 28 जुलाई तक मंगल आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, यात्रा से भी लाभ मिलेगा और आपके प्रयास सफल होंगे। जुलाई में बुध आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे और 18 जुलाई से बकरी हो जाएंगे। बुध के कारण रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद बचत और निवेश से दिक्कतें आएंगी। जुलाई में बृहस्पति आपके लग्न में रहेंगे और शुभ फल देंगे। बृहस्पति आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, सेहत सुधारेंगे, लेकिन राहु के नक्षत्र में होने के कारण अचानक बदलाव ला सकते हैं। जुलाई में शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र से आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। जुलाई में शनि के कारण कार्य क्षेत्र में कुछ दबाव महसूस होगा। किसी वरिष्ठ से अनबन हो सकती है। जीवन साथी से भी मतभेद हो सकता है। इस समय समझदारी से मुश्किलों को कम किया जा सकता है। जुलाई में राहु से शुभ लाभ नहीं मिलने वाला है। राहु तनाव, भ्रम और अनिश्चितता दे सकता है। परिवार में कुछ समस्याएं आएंगी। आर्थिक मामलों में गलत फैसले ले सकते हैं। जुलाई में केतु आपको शुभ परिणाम देगा और 19 जुलाई के बाद इसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। सेहत में सुधार आएगा। प्रतिद्वंदियों पर सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में विरोधियों के कारण आपका नुकसान नहीं होगा। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ न कुछ ऊपर नीचे हर राशि में होता है, लेकिन अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं और आप हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें और मंगलवार शनिवार को हनुमान मंदिर जाते रहें, तो आप विश्वास करिए, जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी उनका समाधान भी उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जुलाई में अब कर्क राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्य उदय कराएगा। अब इसका भी जवाब जानेंगे, तो आइए देखते हैं कर्क राशि। देखिए, 15 जुलाई तक सूर्य आपके 12वें भाव में रहेंगे और 15 जुलाई के बाद लग्न में आ जाएंगे, माने आपके राशि में आ जाएंगे। पहले भाग में सूर्य तनाव, अकेलापन और थकान दे सकते हैं। दूसरे भाग में आत्मविश्वास में कमी आएगी, सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है। परिवार और कार्यक्षेत्र में मुश्किलें आ सकती हैं। 28 जुलाई तक मंगल आपके दूसरे भाव में रहेगा और उसके बाद तीसरे भाव में गोचर करेगा। 28 जुलाई तक आर्थिक स्थिति में असंतुलन, वाणी से संबंधित कार्यों में नुकसान की संभावना बनी हुई है। 28 जुलाई के बाद कार्यों में सफलता मिलेगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जुलाई में बुध आपके लग्न में रहेगा। बुध के कारण तनाव होगा, सोच समझकर फैसला लीजिए। 18 जुलाई से बुध बकरी हो जाएंगे, जिससे मुश्किलें आ सकती हैं। जुलाई में बृहस्पति का गोचर देखा जाए तो ये आपके 12वें भाव में रहेंगे। बृहस्पति के कारण शुभ परिणाम कम मिलेंगे, लेकिन शुभ कार्यों में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी। स्वास्थ्य की कुछ समस्याएं आ सकती हैं और यात्रा में व्यवधान भी हो सकता है। उम्मीद से कम, लेकिन पुराने निवेश और कार्यों से कुछ लाभ मिलेगा। जुलाई में शुक्र आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण धन लाभ होगा,
परिवार में सुख शांति रहेगी। जुलाई में शनि आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 13 जुलाई से बकरी हो जाएंगे। भाग्य और सफलता में कमी आ सकती है। मेहनत करेंगे तो सफलता मिलने के कुछ योग बन सकते हैं। जुलाई में राहु आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। राहु के कारण सेहत और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अप्रत्याशित घटनाओं से आप घिरे रहेंगे। केतु आपके 6ठे भाव में गोचर करेगा। सिर दर्द या मुंह में छालों से परेशान हो सकते हैं। 19 जुलाई के बाद आपको थोड़ा आराम मिल सकता है। आपको नित्य शिव मंदिर जाना चाहिए। जल दूध बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो बर्फी या पेड़े का भोग लगाना चाहिए और एक घी का दिया जलाना चाहिए। और अगर बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो शिव मंदिर में उत्तर मुंह करके बैठ जाइए शिवालय में और ओम नमः शिवाय का जितना संभव हो सके जप कर लीजिए। अगर ये उपाय आपने पूरे सावन महीने में कर लिया तो आप विश्व विजेता बन करके चमकेंगे। कोई ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, विश्वास करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बीच देखिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, दिल्ली से रंजीता हैं। रंजीता, सवाल पूछिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं दिल्ली से रंजीता बोल रही हूँ। मुझे 2 सवाल पूछने हैं। एक, हमने जमीन ली हुई है, वो दक्षिण मुखी है, तो हम उस पे अपना मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो क्या वो हमारे लिए ठीक रहेगा? नहीं तो उसमें क्या उपाय या ऐसी पूजा करा दें जिससे वो हमारे आगे के लिए ठीक रहे मकान? और एक, मेरी माता जी के लिए प्रश्न पूछना है मुझे। वो, उनका नाम पुष्पा है, वो दिल्ली में ही रहती है। उनकी आंखों में काफी प्रॉब्लम आ गई है, कुछ दिनों से वो देख नहीं पाती हैं सही से, और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है। तो उनको क्या उपाय करने चाहिए कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे? क्योंकि उनके साथ कोई है नहीं, वो अकेली रहती हैं, उनके लिए सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखो बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि दक्षिण मुंह कोई मकान अगर है, दक्षिण दिशा में जिसका दरवाज़ा खुलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अशुभ होता है। एकदम नहीं, ये मान्यता, ये गलत भ्रांति है दिमाग में। 16 प्रकार के घर शास्त्रों में वर्णित किए गए हैं। ध्रुवम च धान्यम जयम च नंदम खरम च कांतम च मनोरमम च सुवक्त्र संयम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजयाभिधानम। और पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर का साला ध्रुवांक क्रमशः 1, 2, 4, 8 है। अगर दक्षिण दिशा में कोई मकान का द्वार होता है तो साला ध्रुवांक 1 और 2 जोड़कर 3 होता है और एक साला ध्रुवांक जुड़ता है 4 हो जाता है। ध्रुवं च धान्यं जयं च नंदं। जिस घर का दरवाज़ा दक्षिण दिशा में रहता है उस घर का नाम नंदगृह होता है। क्या नाम होता है? नंदगृह। तो वो कदापि अशुभ नहीं होता है। लेकिन इसमें ये देखना है कि मकान में जो मेन गेट आप बना रहे हैं उसे आप पश्चिम और दक्षिण के कोने पर ना बनाएं। मकान के पूरब पश्चिम दीवार को आप नाप लें और नाप करके उसमें 9 भाग करें। 9 भाग करके 3 भाग पूरब से पश्चिम की तरफ छोड़ करके चौथे भाग में दरवाज़ा लगा लें और उसके बाद 5 भाग दाहिनी तरफ छोड़ दें। ये मकान कभी आपके लिए अशुभ नहीं होगा, हर समय आपके लिए शुभकारी होगा। और अच्छा करना चाहते हैं तो जहां आपका मेन गेट होगा, मेन गेट के ऊपर आप सिंदूरिया रंग के गणेश जी का एक चित्र भी स्थापित करवा लें। और घर के अंदर से जब बाहर निकलते हैं तो घर के अंदर की दीवार पर आप सफ़ेद रंग के गणेश जी का एक चित्र लगवा लें और हर समय यथासंभव इनके ऊपर जल छिड़कते रहें, पुष्प डालते रहें। ये पूजा आराधना का क्रम चलता रहे। अगर रोज़ पूजा आराधना नहीं हो सकती है तो दिवाली के दिन तो ज़रूर पूजा आराधना करनी चाहिए। तो घर से लेकर के कोई टेंशन की बात नहीं है, ये आप घर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। माता जी के स्वास्थ्य का जहाँ तक प्रश्न है ना, तो इसमें जो मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हारा दूसरा प्रश्न है उससे चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र है। बेटा, ये डॉक्टरों की चीज़ है, इसमें डॉक्टर ही कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि माता जी की अवस्था को देखते हुए और इनके स्वास्थ्य को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि किसी सुयोग्य डॉक्टर से परामर्श लेने पर इसमें सफलता मिल सकती है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो आज कालचक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के अनुसार जुलाई महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जुलाई में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखते रहिएगा आज का कालचक्र। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। तो जुलाई में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे, कौन से ग्रहों से जो है उनका फायदा हो सकता है, आइए जानते हैं। जुलाई के पहले भाग में सिंह राशि के जातकों को सूर्य जो लाभ भाव में बैठा है वो आपको शुभ फल देगा, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है कि तीसरे, छठवें, 11वें स्थान का सूर्य कभी अशुभ फल नहीं देता है। लेकिन दूसरे भाग में सूर्य कमजोर रहेगा और कामकाज में रुकावट आ सकती है। जुलाई में आपके लग्न में मंगल का गोचर होने से संघर्ष बढ़ेगा, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, आपको गंभीर चोट चपेट लग सकती है, आग बिजली विस्फोट से परेशानी हो सकती है। महीने के अंत में मंगल से कुछ लाभ मिलने की भी संभावना है। जुलाई महीने में बुध आपके 12वें भाव में रहेंगे और वक्री भी हो जाएंगे। बुध के कारण भ्रम की स्थिति बनेगी और काम में रुकावट भी आएगी। 18 जुलाई के बाद बुध कुछ राहत देगा, लेकिन फैसला लेने में सावधानी बरतें। जुलाई महीने में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे, पुराने निवेश और पुराने कामों से लाभ मिलेगा, लेकिन राहु के नक्षत्र में बृहस्पति के होने से परिणाम औसत ही रहेगा। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे। 26 जुलाई तक कारोबार में थोड़ा अस्थिरता का माहौल देखा जाएगा, लेकिन इसके बाद का समय आपके लिए शुभ होगा। जुलाई में शनि आपके 8वें भाव में रहेंगे। शनि के कारण आपकी सेहत, वैवाहिक और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। 7वें भाव में राहु रिश्तों में कड़वाहट ला सकता है, समझदारी से काम लेने की जरूरत है। जुलाई में सिंह राशि वालों को केतु से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। कुल मिलाकर जुलाई महीने में सिंह राशि वालों को सतर्क, अलर्ट और जागरूक रहने की ज़रूरत है। और मैं आपको उपाय बताता हूँ। देखिए, अगर आप सिंह राशि के जातक या सिंह लग्न में आप पैदा हुए हैं तो आपको नित्य प्रातः पूरे महीने जुलाई के प्रातः काल उठ करके सूर्योदय के समय स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और बोलना चाहिए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और अपने घर के पूजा स्थान में बैठकर पूरब मुँह करके रुद्राक्ष की माला पर कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। और गायत्री मंत्र बोलते हुए आपके मन में प्रसन्नता का भाव रहे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, चाहे ये बनावटी ही आपको करना पड़े, लेकिन आप प्रसन्न मुद्रा में ये मंत्र का जप करें। इससे क्या होगा, आप परिणाम करके देख लें। कोई भी समस्या आपको अधीर नहीं कर पाएगी, कोई भी चुनौती आपको परेशान नहीं कर पाएगी और आप सारे अवरोधों को पार करके सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अब हम कन्या राशि के जातकों के बारे में या कन्या लग्न के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। जुलाई के महीने में सूर्य आपके 10वें और लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य से निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में लाभ मिलने के आसार हैं। 28 जुलाई तक मंगल आपके 12वें भाव में रहेगा। मंगल के कारण तनाव बढ़ेगा, रुकावट आएगी, भाई बहनों से विरोध होगा। 28 जुलाई के बाद आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। जुलाई महीने में बुध का गोचर आपके लाभ भाव में होगा और शुभ फल देगा, लेकिन 18 जुलाई को
आपका राशि स्वामी बुध बकरी हो जाएगा और इसके बकरी होते ही आपके कामों में रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। आपके दिमाग में भ्रम की स्थिति बन सकती है। जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 10वें भाव में बैठकर मिले जुले परिणाम देंगे। लाभ तो मिलेगा लेकिन बीच बीच में मुश्किलें भी आएंगी। तो 26 जुलाई तक शुक्र से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। परिवार में सुख शांति रहेगी, लेकिन 26 जुलाई के बाद शुक्र के फल में कमी आ सकती है। जुलाई महीने में शनि आपके 7वें भाव में रहेगा। 13 जुलाई को शनि बकरी हो जाएंगे। पूरे महीने शनि वैवाहिक जीवन में उथल पुथल ला सकता है। तो आपको जुलाई महीने में राहु से लाभ मिल सकता है। कार्यक्षेत्र और आर्थिक मामलों में मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं। कुल मिलाकर आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और सतर्क रहना होगा। बस कहना आपको ये चाहता हूँ कि आप नित्य प्रातः, स्त्री हैं या पुरुष, लड़का है या लड़की, हो सके तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। राम दरबार की पूजा, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके सारी परेशानियों को उखाड़ कर फेंक देगा और भगवान राम की कृपा से आपका जीवन आनंदमय व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपको एक खास जानकारी दे दें कि कुछ ही देर में पंडित जी यहाँ पर अनाउंस करेंगे कौन है आज कालचक्र का कुंडली विजेता। और सबसे खास ये कि आज जो भी कालचक्र के कुंडली विजेता होंगे उनकी कुंडली खुद पंडित जी अपने हाथों से यहाँ बनाकर लाए हैं। तो तैयार रहिएगा, इंतजार आपका जल्द ही खत्म होने वाला है। पंडित जी द्वारा बनाई गई ये कुंडली क्या कहती है कुंडली विजेता के बारे में। आगे बढ़ते हैं, बात तुला राशि की। तो तुला राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा और कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे, कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 15 जुलाई तक सूर्य आपके भाग्य भाव में स्थित होकर के औसत परिणाम देंगे। इसके बाद जब इनका गोचर आपके 10वें भाव में हो जाएगा तो ये आपके लिए शुभ कारक हो जाएंगे, तरक्की देंगे, नया अवसर मिलेगा और जीवन के हर पक्ष में आपको सुधार दिखाई देगा। 28 जुलाई तक मंगल आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे और शुभ होंगे, लेकिन 28 जुलाई के बाद मंगल कमजोर स्थिति में हो जाएंगे। कारोबारी फैसला बहुत समझ सोच कर लेना है। जुलाई महीने में बुध आपके कर्म माने 10वें भाव में रहेंगे, लेकिन 18 जुलाई को बकरी होने से मामूली रुकावटें भी आ सकती हैं। जुलाई में भाग्य भाव में बृहस्पति शुभ परिणाम देंगे, लाभ मिलेगा, जीवन को नई दिशा मिलेगी। मुश्किल समय में कोई मदद करेगा, बड़े अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के कारण तनाव बढ़ने के योग हैं, लेकिन 26 जुलाई के बाद भाग्य भाव में शुक्र के आने से आपको लाभ मिलेगा। जुलाई में आपके 6ठे भाव में शनि का गोचर होगा जो शुभ होगा, लेकिन 13 जुलाई से शनि बकरी हो जाएंगे जिससे थोड़ा रुकावट आएगी। 5वें भाव में राहु का गोचर अशुभ है, खास करके संतान के लिए। जो महिलाएं गर्भवती हैं उनके लिए समस्या हो सकती है। कुछ गलतफहमियां मन में आ सकती हैं, तनाव भी बढ़ सकता है, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभी लाभ भी मिल सकता है। जुलाई में केतु से आपको लाभ मिलेगा। कारोबार और करियर के लिए केतु शुभ साबित होगा। धन लाभ और सफलता मिलने की पूरी संभावना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तुला राशि है तो आपको चाहिए नित्य प्रातः स्नान जब भी आप करें तो सूर्य को जल देने के बाद अपने पूजा स्थान में बैठकर दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम का पाठ है, संस्कृत में 58 मंत्र हैं, अगर आप पढ़ें तो, और हिंदी में भी अगर आप पढ़ सकते हैं, संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो हिंदी में ही पढ़ लें। अगर आप कवच का रोज सुबह शाम पूरे जुलाई महीने में पाठ करें तो आप देखें ना, समस्याएं आपको जो है सरसों की तरह नजर आएंगी और आपका धैर्य
हिमालय की तरह नजर आएगा। कवचेना निवृत्तो नित्यम जत्र जत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थ लाभस्य विजयम सर्व कामिका। अरे यार विश्वास करो, मैं कह रहा हूं तो मेरे शरीर के सारे रोए खड़े हो रहे हैं। केवल एक बार भगवती की शरणागति लेकर के तो देखो, एक बार उनके चरणों में समर्पण करके तो देखो, एक बार उनके आश्रित होकर के तो देखो। ताकर सदा करहु रखवारी जिम बालक राखई महतारी। आप करिए, निश्चित रूप से आप सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। यानी जुलाई के महीने में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा, कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबत खड़े कर सकता है, आइए देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि 28 जुलाई तक मंगल आपके 10वें भाव में रहेंगे केतु के साथ। इसके बाद आपके एकादश भाव माने 11वें भाव में आमदनी के स्थान में गोचर कर जाएंगे। तो मंगल आपको औसत से शुभ लाभ देगा, लाभ में वृद्धि होगी, अपनों से सहयोग मिलेगा। और यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको अच्छा अप्रेजल भी मिलेगा और आपकी तरक्की भी होगी। 26 जुलाई तक शुक्र 7वें भाव में रहेंगे और इसके बाद 8वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र के कारण वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। बृहस्पति 8वें भाव में राहु के नक्षत्र में रहेंगे और धन भाव को देखेंगे, उनकी दृष्टि आपके सुख भाव पर भी रहेगी। तो बृहस्पति मिला जुला फल देंगे। आप किसी मंदिर या धर्मशाला में सहयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ मामलों में धन लाभ भी आपको होगा। आर्थिक मामलों में अनिश्चितता रहेगी, मानसिक उलझनें भी बढ़ सकती हैं। 15 जुलाई तक सूर्य आपके 8वें भाव में, उसके बाद 9वें भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आपके लिए शुभकारक नहीं है। ऐसे में सेहत और भाग्य पर असर पड़ेगा, काम में रुकावटें आएंगी, थकान होगी। जुलाई महीने में बुध आपके 9वें भाव में रहेंगे। इस समय गलत फैसले लेने से बचें और यात्रा में सावधान रहें। जुलाई में शनि 5वें भाव में गोचर करेंगे और वक्री भी होंगे। ऐसे में रिश्तों में दिक्कत आएगी, बच्चों की चिंता रहेगी, लाभ की गति को शनि धीमा कर देंगे। जुलाई महीने में 4थे भाव में राहु पारिवारिक जीवन में अशांति ला सकता है। 10वें भाव में केतु करियर में अस्थिरता ला सकता है। विरोधियों से कष्ट मिलने की भी संभावना बनी हुई है। कुल मिलाकर जुलाई महीने में वृश्चिक राशि वालों को औसत परिणाम प्राप्त होंगे। मंगल और शुक्र ही आपको थोड़ी राहत देंगे। अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बढ़िया हो, दिव्य हो, आनंदमय हो, तो आपको हनुमान जी की उपासना पूरे जुलाई महीने में करना चाहिए और किसी प्राण प्रतिष्ठित हनुमान मूर्ति का दर्शन पूजन आपको नित्य करना चाहिए और अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार यथाप्रचार उनका पूजन करना चाहिए। पीले फूलों की माला चढ़ानी चाहिए, लड्डू और तुलसी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए। हो सके तो हनुमान जी के नाम से मंदिर में नारियल तोड़ना चाहिए। हो सके तो कुछ ज़रूरतमंद लोगों को भोजन की वस्तु दान करना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके लिए कल्याणकारी होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बारी आती है धनु राशि वालों की। और जुलाई में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वालों का भाग्य चमक सकता है, आइए देखते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 7th हाउस में 7वें भाव में रहेंगे और शुभ फल देंगे। सेहत का साथ, परिवार से सुख और सही फैसला लेने में मदद मिलेगी। जुलाई में राहु आपके 3रे भाव में गोचर करेगा। राहु से आत्मविश्वास बढ़ेगा, मेहनत से सफलता प्राप्त होगी, प्रतियोगी परीक्षाओं में लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शुक्र मिला जुला फल देंगे। उम्मीद से कम धन लाभ होगा, लेकिन लोन पास होने और कर्ज चुकाने में मदद मिल सकती है। 15 जुलाई तक सूर्य आपके 7वें भाव में रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेगा।
सूर्य वैवाहिक जीवन में तनाव, स्वास्थ्य में कमजोरी लाएगा। कार्य क्षेत्र में संघर्ष की स्थिति बन सकती है। 28 जुलाई तक मंगल आपके भाग्य भाव में रहेगा। मंगल के कारण फैसला लेने में दिक्कत होगी। गलत दिशा में प्रयास करेंगे। रिश्तों में तनाव रहेगा। चौथे भाव में शनि जुलाई में पारिवारिक मामलों में कष्ट देंगे। माँ की चिंता रहेगी। जुलाई महीने में केतु आपके भाग्य भाव में रहेगा। केतु के कारण आपका भाग्य कमजोर होगा, भ्रम में भी रहेंगे। जुलाई महीने में बुध आपके 8वें भाव में रहेंगे और 28 जुलाई को बकरी हो जाएंगे। इस दौरान गलतफहमी बढ़ेगी, काम में रुकावट आएगी। अगर आपकी धनु राशि है तो आपसे निवेदन है कि आप बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल और हल्दी डालें और हर बृहस्पतिवार को कम से कम 100 ग्राम या 1 पाव भीगी हुई चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलाएं। ये उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में रंग लाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा, कौन सा ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। अब मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के बारे में बात करना चाहूँगा कि जुलाई महीने के पहले भाग में सूर्य आपके 6वें भाव में रहेंगे और इसके बाद आपके 7th हाउस में 7वें भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य से आपको लाभ मिलेगा। रोग और विरोधियों और प्रतियोगिता तीनों में आपको मन मुताबिक सफलता मिलेगी। आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, लेकिन 16 जुलाई से 31 जुलाई तक थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन में तनाव या साझेदारों से मतभेद के योग बनेंगे। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 5वें भाव में और उसके बाद 6ठे भाव में गोचर करेंगे। 26 जुलाई तक रिश्तों में प्यार बढ़ेगा, करियर में लाभ मिलेगा। इसके बाद थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। जुलाई में पूरे महीने शनि आपके 3रे भाव में रहेंगे। शनि के कारण साहस बढ़ेगा, काम सफल होंगे, भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। जुलाई महीने में बृहस्पति आपके 6ठे भाव में रहेंगे। पुराने निवेश से लाभ मिलेगा, खर्चों पर नियंत्रण रहेगा और बचत करने की संभावना बढ़ जाएगी। 28 जुलाई तक मंगल आपके 8वें भाव में रहेंगे। मंगल आपके लिए शुभ नहीं होंगे। चोट चपेट लगना, दुर्घटना होना, आग, बिजली और विस्फोट से नुकसान होने का योग बन रहा है। कृपया आप बहुत भीड़ भाड़ वाले स्थान पर जुलाई महीने में न जाएं। आप जरूरत से ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं। जुलाई में बुध आपके 7th हाउस में ट्रांजिट करेगा और 18 जुलाई को बकरी हो जाएगा। रिश्तों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। कारोबार में फैसला लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। केतु आपके 8th हाउस में बैठकर आपको बेचैन रखेगा। राहु आपके 2रे भाव में बैठकर परिवार में गलतफहमी बढ़ाएगा। वाणी और खान पान पर नियंत्रण रखना आपके लिए जरूरी है। अगर आपकी मकर राशि है, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप शनिवार के दिन पंछियों के लिए बाजरा डालें, पंछियों के लिए पीने की पानी की व्यवस्था करें और अगर ये 2 कार्यों से ज़्यादा बढ़कर के कुछ कर सकते हैं तो गाय, कौवे, कुत्ते को आप हर शनिवार रोटी खिलाएं। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों को जुलाई में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए देखते हैं। 15 जुलाई तक सूर्य 5म भाव में आपके गोचर करेंगे और उसके बाद 6ठे भाव में चले जाएंगे। महीने के पहले भाग में शिक्षा, संतान, प्रेम संबंधों में तनाव की आशंका है। दूसरे भाग में रोगों पर विजय प्राप्त होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा। 28 जुलाई तक मंगल आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे, उसके बाद 8वें भाव में आएंगे। मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में टकराव, साझेदारी में तनाव, चोट लगने या अचानक कुछ बड़ी घटनाओं के होने की आशंका है। जुलाई महीने में बुध आपके 6ठे भाव में होंगे। नौकरी में सुधार होगा, विवादों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन 18 जुलाई को बुध बकरी हो जाएगा, जिसके कारण आपको अलर्ट रहना होगा। भ्रम में रहने और गलत फैसले लेने की संभावना है। जुलाई महीने में
बृहस्पति आपके 5वें भाव में बैठकर शिक्षा, संतान, निवेश, रिश्ता, आमदनी, इन सब में आपको शुभ परिणाम दिलाएगा। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 4th हाउस, 4थे भाव में रहेंगे और उसके बाद 5वें भाव में ट्रांजिट करेंगे। शुक्र से घर में शांति, वाहन सुख, क्रिएटिविटी और कार्यों में लाभ मिलेगा। जुलाई महीने में शनि आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शनि के कारण आपकी वाणी कठोर हो जाएगी, परिवार में तनाव बढ़ सकता है, खर्च बढ़ सकते हैं, निवेश में रुकावट आ सकती है। जुलाई में राहु आपके लग्न में बैठकर तनाव देगा। राहु सम्मान और आत्मविश्वास में कमी लाएगा। जुलाई महीने में केतु आपके 7वें भाव में रहेगा। केतु वैवाहिक जीवन में कलेश और साझेदारों से विवाद की स्थिति बनाएगा। इसलिए हे भैया, आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, भगवती दुर्गा की जितनी आराधना आप कर सकते हैं करें। नवार्ण मंत्र का जप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये गुप्त नवरात्र चल रहा है। अगर इस पूरे गुप्त नवरात्र में आपने इस मंत्र का 10,000 जप कर लिया तो आप सारी परेशानी से मुक्त हो जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए, अब इंतजार आपका खत्म होने वाला है, क्योंकि अब आपको पता लगेगा कौन है आज कालचक्र में लकी ईमेल कुंडली विजेता। तो आज के हमारे स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले विजेंद्र सिंह। ये हमारे वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले 10 सालों से हर रोज कालचक्र देखते हैं, और इन्होंने हमें मेल कर अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा। अब पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर उनके तमाम प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं, और ये कुंडली भी जल्द ही आपको आपके घर पर भेज दी जाएगी। तो पंडित जी बताइए। विजेंद्र सिंह है मुरादाबाद से, 11/8/93 का जन्म है, 3:40 दोपहर का। इनकी कुंडली मैं बना के लाया हूँ, और जैसा इन्होंने चाहा है वो मतलब कि समाधान मैंने लिखने का प्रयास किया है। और ये कुंडली कालचक्र की टीम के द्वारा आपको शीघ्र ही भेज दी जाएगी। आप उसके अनुरूप सारे उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। जुलाई में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा, कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है, आइए जानते हैं। यदि आपकी मीन राशि है तो जुलाई के महीने में सूर्य 15 जुलाई तक आपके 4थे भाव में और 16 से 31 जुलाई तक आपके 5वें भाव में गोचर करेंगे। 15 जुलाई तक पारिवारिक तनाव और मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है। 16 से 31 जुलाई तक संतान से तकलीफ मिल सकती है। रिश्तों में तनाव आने की संभावना है। 28 जुलाई तक मंगल 6ठे भाव में, उसके बाद 7वें भाव में रहेगा। 6ठे भाव में मंगल शुभ होगा। रोग और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा के लिए शुभ समय है। 28 जुलाई के बाद मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में संघर्ष और क्रोध बढ़ेगा, क्योंकि मंगल कन्या राशि में पहुंच जाएगा, जो आपके राशि से 7वां भाव होगा। जुलाई में बुध आपके 5वें भाव में रहेगा और 18 जुलाई को बकरी हो जाएगा। बच्चों के साथ कुछ गलत फहमियाँ हो सकती हैं, सोच समझ कर बात करें। मानसिक भ्रम की स्थिति बनेगी। बृहस्पति आपके 4थे भाव में रहेंगे और मिला जुला फल देंगे। 26 जुलाई तक शुक्र आपके 3रे भाव में और उसके बाद 4थे भाव में रहेंगे। शुक्र इस महीने आपको शुभ प्रभाव देंगे। साहस बढ़ेगा, यात्रा होगी, भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी। 13 जुलाई से शनि के बकरी होने से आपके आत्मविश्वास में कमी आएगी। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पूरे महीने राहु आपके 12वें भाव में गोचर करते हुए संघर्ष को बढ़ाएगा। अनावश्यक खर्च होंगे। विदेश यात्रा में रुकावट आएगी। तनाव बढ़ेगा, एंजाइटी होगी, नींद प्रभावित होगी। इस समय आपको पूर्ण रूपेण सतर्क रहना होगा। जुलाई महीने में केतु आपके 6ठे भाव में बैठकर
रोग और छिपे हुए शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। आपको पूरे महीने दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी के जो 108 नाम दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, अगर उन नामों का सुबह शाम आप पाठ करना शुरू कर दें तो आप स्त्री हैं या पुरुष, मीन राशि के यदि आप जातक जातिका हैं, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवती दुर्गा की कृपा से आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा ये विषय बेहद पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।